तन्हाई और दुनिया से कटकर जिंदगी गुजारना शायद ज्ञान हासिल करने वालों के लिए एक नेमत होती है, लेकिन इंसानी तारीख इस बात पर मुत्तफिक है कि कैद तन्हाई में अगर जरा सी भी लज्जत होती तो ये सदियों से सजा के तौर पर मुतारिफ ना होती। गुज़श्ता एक महीने की पाबंदियां किसी तौर पर भी मुकम्मल कैद तन्हाई तसव्वुर नहीं की जा सकती, मगर शहर उदास और गलियां सूनी वाली कैफियत आदमी को एक वसी कैद खाने में ले जाती है। एक ऐसा वसी कैद खाना कि जिसमें दिन का वक्फा हुआ है। कैदी अपनी अपनी बैरकों से निकलकर टहल खोरी में मसरूफ हैं। हर कोई मनपसंद अफराद की टोलियों में बैठा वक्त काट रहा है। इस बड़े कैद खाने में कुछ कैदी ऐसे भी हैं जिनकी सजाए मौत का ऐलान हो चुका है। उन्हें बाकियों से अलग करके मुकम्मल कैद तन्हाई वाले कमरे में डाल दिया गया है। कैफियत बिल्कुल वैसी ही है कि उनसे मोहब्बत करने वाले भी बेबस हैं। फैसला कायनात की सबसे बड़ी अदालत के हाथ में है, जो खुद ही सजा देती है और उसकी अपील भी वही सुनती है। क्या कसमा पुरसी है कि आदमी वैसे ही दफन कर दिया जाए जैसे फसाद खल्क फैलने के खतरे से खतरनाक कैदियों को जेल के अहाते में ही दफन कर दिया जाता है, या फिर चंद लोगों की मौजूदगी में दूर दराज किसी मुंतखब जगह पर उनकी कब्र बना दी जाती है। जेल की जिंदगी बड़ी अजीब होती है। उस जगह चहचहाने वाले परिंदे बहुत हसीन लगते हैं। कोयल की आवाज जिस पर कभी जिंदगी भर किसी ने तवज्जो ना दी हो। जेल के सन्नाटे में आदमी को उसके चहकने का वक्त तक मालूम होता है। जेल की रात बहुत मुहीब होती है। बैरक की खिड़की में से चांद के तुलू होने का मंजर सहारा होता है, और जिस दिन रात बादलों की वजह से अंधेरी हो जाए तो यूं लगता है कि आज साथ चलने वाला हम सफर ना आया। वो आवाजें जो आम जिंदगी में बुरी लगती हैं, जेल के सन्नाटे में उनसे भी उनसियत पैदा हो जाती है। दूर से आती हुई उल्लू की चीख, कुत्तों का भौंकना और मुसलसल झींगर की आवाज, क्या सब कुछ वैसा नहीं है? कहने को तो पूरी दुनिया ये कहे जा रही है कि ये एक खुद इख्तियार करदा तन्हाई है, लेकिन ये कैसी खुद इख्तियार करदा तन्हाई है कि जिसके खत्म होने का किसी को इल्म है ना अंदाजा। पुराने जमाने में बादशाहों की जेलें ऐसे हुआ करती थीं। किसी से नाराज हुए तो उसे जेरे जमीन तहखानों में कैद कर दिया और भूल गए। ऐसे में कैदी भी रिहाई की उम्मीद से मायूस हो जाता है। अलबत्ता कुछ उम्मीद के दिए आंखों में जरूर जलते रहते हैं। मसलन बादशाह के यहाँ कोई वलीअहद पैदा हो, वो किसी दुश्मन पर फतह हासिल करे, किसी बीमारी से नजात पाए, या फिर अचानक ही एकदम खुश होकर कुछ कैदियों की रिहाई का ऐलान करते। ऐसे ही दुनिया पर बसने वाले अरबों इंसान आज इसी तरह के किसी मोजज़े के मुंतज़िर हैं। ये मोजज़ा कैसे हो सकता है? कौन करेगा और कब इस पूरी इंसानियत को इस आलमी कैद खाने से नजात दिलाएगा? इंसान हमेशा से घमंड और कुव्वत बाजू पर भरोसा करने वालों और खालिक पर तवक्कुल करने वालों के दरमियान तकसीम रहा है। सदियों पहले अल्लाह को ललकारने वाले बादशाह और साहिब कुव्वत व हैसियत लोग हुआ करते थे। तमाम पैगंबरों का ऐसे ताकतवर ज़मीनी खुदाओं के साथ जब भी मुकालमा हुआ, उन्होंने यही दावा किया कि वो खुदाई सिफात रखते हैं और कोई इस सरजमीन पर उनसे ज्यादा ताकतवर है तो दिखा दो। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो मशहूर मुकालमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में यूं दर्ज किया है, क्या तुमने उस शख्स के हाल पर गौर किया है जिसको अल्लाह ने सल्तनत क्या दे दी थी? वो अपने परवरदिगार के ही वजूद के बारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहस करने लगा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा परवरदिगार वो है जो जिंदगी भी देता है और मौत भी, तो वो भी कहने लगा कि मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा, अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम जरा इसे मगरिब से निकाल कर लाओ। इस पर वो काफिर मबहूत होकर रह गया। अल-बकरा। ऐसे बादशाहों की कुव्वत, ताकत, हैबत, जलाल और तुनतना भी इंसानी तारीख में बार बार बेबस नजर आया। अल्लाह फरमाता है कि उनको कायनात पर इतना भी तसर्रुफ नहीं है कि आप कह दीजिए, अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारे पीने का पानी जमीन में उतर जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए निथरा हुआ पानी लाए? अल-मुल्क। लेकिन जदीद दुनिया का इनकार बादशाहों की ताकत और कुव्वत का इनकार नहीं है, बल्कि अल्लाह की अता करदा जहानत के अमीन फलसफियों और साइंसदानों का इनकार है। आज के दौर में इल्हाद की बुनियादें साइंसी तरक्की में छुपी हैं। इंसान चांद पर जा पहुंचा, मरीख पर कमंदें डालना, पानी का रुख मोड़कर बिजली पैदा करना, जमीन सैराब करना, जल्जलों में ऐसी पनागाहें बनाना कि जल्जले की कुव्वत भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। इंसान ने लाखों लोगों की कातिल खौफनाक वबाओं पर काबू पा लिया। इस सब ने इंसान को घमंडी और झगड़ालू बना दिया है। वो चाहे तो फजाओं में मौजूद बादलों को एक जगह इकट्ठा करके मसनूई बारिश बरसा दे, और चाहे तो आसमान पर अबाबीलों की तरह ड्रोन भेजे और सब कुछ तबाह व बर्बाद कर दे। अल्लाह ने इंसान को जहानत अता की, वरना वो इतना कमजोर था कि जंगली जानवर उसका वैसे ही शिकार किया करते थे जैसे वो दीगर मासूम जानवरों का आज भी करते हैं।
اس نے اللہ کی عطا کردہ عقل، بصیرت اور علم سے دنیا کو زیر کیا، اور پھر ویسے ہی ان بادشاہوں کی طرح پکار اٹھا کہ اگر کوئی ہم سے بڑی طاقت ہے تو دکھاؤ۔ صدیوں پہلے جب کبھی انسان اپنی طاقت کو حتمی اور آخری سمجھنے، اس پر فخر کرنے لگتا، تو اللہ اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجتا۔ لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور خاتم النبیین ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اب اللہ خود زمین پر ایسی نشانیاں اتارتا ہے جو گھمنڈی، متکبر اور جھگڑالو انسان کو بے بس کر دیتی ہیں۔ کرونا ان نشانیوں میں سے ایک ہے۔ آج ہر کوئی اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے گھر کی دہلیز، بیلکنی یا کھڑکی میں کھڑا اس سناٹے کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ خالی رستوں کا سناٹا، بازاروں کی خاموشی اور عشرت قدوں کی ویرانی۔ آج دنیا بھر میں ایسا ہی ہے، لیکن شہروں کی گلیوں میں آج ٹرینوں، کاروں اور بسوں کے ہارن کم سنائی دیتے ہیں۔ ایمبولینسوں کے سائرن زیادہ گونجتے ہیں۔ کسی تیز بھاگتی ایمبولینس کا سائرن گھروں میں بیٹھے لوگوں کے دلوں میں لاتعداد وسوسے اور واہ میں جنم دیتا ہے۔ سوچنے لگتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی موت کی سمت رواں ہے، یا پھر زندگی کی بازی ہار چکا ہے، یا موت کو شکست دے کر صحت مند حالت میں واپس اپنے گھر لوٹ رہا ہے۔ اس پوری دنیا کے سناٹے میں میرے اللہ کی پکار گونج رہی ہے، انسانوں کو اپنی جانب بلا رہی ہے۔ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق نازل ہو چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں؟ الحدید۔ جس طرح جیل کی تنہائیوں میں امید کی ڈور فیصلہ کرنے والے کے سامنے عجز کے ساتھ بندھی ہوتی ہے اور آخری امید رحم کی اپیل ہوتی ہے، اسی طرح آج کے اس عالم تنہائی میں صرف خشیت یعنی اللہ کے خوف سے کام کر اس سے فریاد کرنا ہی سزا کا خاتمہ یا اس کی مدت میں کمی کر سکتا ہے۔